नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सब ठीक होंगे। चलिए आज के बाज़ार का हाल जानने के लिए चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे। तो दोस्तों निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी की ओपनिंग हुई थी सुबह आज 11,011 पे। हाई बनाया 11,015, मतलब जितना ओपनिंग हुआ था उसके आसपास ही, और लो बनाया 10,790 का। क्लोजिंग हुई 10,805 पे। लगभग 2.93% की गिरावट रही है, 326 पॉइंट। और इसके जो बढ़ने वाले और घटने वाले शेयरों की बात करें तो 50 शेयरों में से 47 शेयरों में गिरावट रही। मात्र 3 बढ़ने वाले थे, इंफ्राटेल, जील और हिंदुस्तान यूनिलीवर। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई 20,898 पे। हाई बनाया 20,955 का। लो बनाया 20,404 का और क्लोजिंग हुई 20,456। 721 पॉइंट की लगभग गिरावट, 3.41%। 12 के 12 जो शेयर है बैंक निफ्टी के, सभी में गिरावट देखने को मिली, जिसमें से सबसे ज़्यादा गिरावट इंडस्ट्रियल बैंक में 7.45% की रही। लगभग सभी बैंकों में 4-5% की गिरावट थी ही। चलिए बात करते हैं सेक्टर्स की। तो सेक्टर्स की बात करें तो एक भी ऐसा सेक्टर नहीं था जो प्लस साइड में बंद हुआ, हरे निशान में बंद हुआ। सभी सेक्टरों में ज़बरदस्त बिकवाली थी और बिकवाली आज पूरे दिन भर हावी रही। बीएससी की बात करें तो बीएससी का जो है करीब आप देखिए कि 1114 पॉइंट की गिरावट रही बीएससी पे। ये भी अपने आप में बड़ी गिरावट थी। एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 1959 शेयरों में से 1575 शेयरों में बिकवाली हावी रही। 299 शेयर केवल बढ़ने वाले थे, 85 अनचेंज थे। चलिए 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे आ जाते हैं। तो दोस्तों 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है निफ्टी का। जैसा कि हमने कल भी चर्चा की थी, और कल हमने जो संभावनाएं दोनों तरफ की डिस्कस की थी कि क्या संभावनाएं दिख रही है। अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाना है तो यहाँ से नीचे जाएगा। खैर डाउनसाइड गैप अप ओपनिंग ही हुई, तो वो भी एक हम मान के चल रहे थे कि ऐसा भी पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में गिरावट चल रही है और हमारे यहाँ भी इतने दिनों से लगभग गिरावट तो चल ही रही है। तो चलिए बात करते हैं कि आज जो है 10,792 के आसपास एक सपोर्ट है। यहाँ पे अगर कल ये सपोर्ट टूटता है तो फिर हम किन लेवलों पे जाएंगे, हम आगे चर्चा करते हैं। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहाँ पे लिंक देखिए, लिंक पे क्लिक कीजिए, कल का वीडियो देखिए और एनालिसिस कीजिए कि हमने जो बातें की थी कितनी सही कितनी गलत है, और हमने जो मोटा मोटा एक बाज़ार के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी तो कहाँ तक वो सही था। और दूसरी बात ये है कि अगर हमने कल के चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज अगर जो निर्णय लिए हो वो बराबर एकदम सटीक बेट है, क्योंकि पुट साइड में अच्छा खासा आज मुनाफा देखने को मिला है अगर चार्ट ट्रेडिंग ठीक हुई तो। चलिए 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं आधे घंटे के कैंडलस्टिक चार्ट की, 30 मिनट की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो लेवल है 10,868, ये मैंने पहले भी मार्क करके रखा था, लेकिन यहाँ पे जो है इसको भी तोड़ दिया। और जो अब जो दिख रहा है सामने मोटा मोटा सामने, वो 10,672। अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं आया तो अगला जो
10,672 और वहाँ पे टिका तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद में 10,566, मतलब 570 मान लीजिए आप, मोटा मोटा एक अंदाज से उतना तक की गिरावट सामने के सामने देखने को मिल रही है। और अगर उससे ज़्यादा नीचे जाता है तो फिर 10,400 के आसपास, और अगर इससे ज़्यादा तो फिर अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे ही, हम मिलेंगे, बात करेंगे। इसमें अगर हम 1 घंटे के चार्ट को देखें तो यहाँ पे एक चीज़ हमको साफ साफ तौर पे देखने को मिल रही है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम, कि यहाँ पे अगर हम बिल्कुल इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये जो है, जैसे हमने कल सारी बातें की थी, ये जो है यहाँ पे ये देखिए आप, पूरा ऐसी गिरावट है। और यहाँ पे ये जो देखिए, ये वॉल्यूम जो है ना, ये किस कदर बढ़ रहा है, मतलब ये बेचने वालों के वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, मतलब मार्केट पे मंदी हावी होती जा रही है, ये यहाँ से हमको दिख रहा है। चलिए बात करते हैं 1 घंटे के, 1 दिन के चार्ट के निफ्टी के। तो निफ्टी के 1 दिन के चार्ट में जो हमको अभी मोटा मोटा देखने को मिल रहा है, वो वही मिल रहा है 10,600 के आसपास के जो लेवल है वो हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे टिकता है तो, और नहीं तो फिर 10,300 के आसपास के जो हमने वो आधे घंटे के चार्ट में जो डिस्कस किया, एज इट इज़ उसके आसपास ही 1 दिन के चार्ट में भी लेवल निकल के आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि ये जो मंदी है या जो बिकवाली हावी हो रही है, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कल हमने बात की थी कि हमको 5 कैंडल दिख रही थी, आज 6ठी कैंडल हो गई, वो भी बहुत बड़ी है। तो ये शो कर रहा है कि मार्केट पे बिकवाली हावी हो रही है, तो सतर्क रहें, सावधान रहें, सावधानी से ट्रेड करें। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है, यहाँ पे भी बिकवाली दिख रही है। कल हमने जैसे बात करी थी कि 20,755 का हमको एक क्रिटिकल लेवल है, एक यहाँ पे है, और एक 20,890 के आसपास, 880 890 के आसपास यहाँ पे है। तो यहाँ से जो है हमको अच्छी खासी नीचे की ओर डाउनसाइड देखने को मिला। और अगला जो है इसमें 20,300 का लेवल जो 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट में हमको सीधे सीधे दिख रहा है, वो अगला लेवल 20,300 का दिख रहा है। अगर हम इसके आधे घंटे की चार्ट की बात करें, तो आधे घंटे के हम इसके चार्ट की बात करें तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कि ये जो लेवल्स आ रहे हैं 20,470 पे तो क्लोजिंग है इसकी। अगला जो आ रहा है इसका, ये मोटा मोटा हमको यहाँ पे 20,335 के आसपास दिख रहा है, और वहाँ टिकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको फिर सीधे 20,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर फिर वो क्रॉस किए तो 19,742 बैंक निफ्टी का मोटा मोटा ये आधे घंटे के चार्ट में देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे भी एक स्थिति इम्पॉर्टेंट है जो हमने निफ्टी के केस में देखा, एज इट इज़ हमको मोटा मोटा यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ये अगर हम देखें तो यहाँ पे भी वही चीज़ हमको साफ साफ तौर पे दिख रही है, ये गिरावट और ये वॉल्यूम में बढ़त, मतलब दबा के माल बेचा जा रहा है, पोजीशन हल्की की जा रही है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत शो कर रही है कि बाज़ार में समस्या या मंदी कह लीजिए गहराती जा रही है। चलिए इसके आ जाते हैं 1 दिन के चार्ट पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो 20,673 का जो लेवल हमने जैसे बात करी कि
परसों जो आपने अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि हमने डे बाय डे हम क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो परसों हमने जैसे बात करी थी कि 20,600 के आसपास के लेवल देखने को मिलने चाहिए 1-2 दिन में। परसों कल तो नहीं आया वो, लेकिन आज उन लेवलों को भी तोड़ दिया। मतलब आप सोचिए कि अगर हम जितना सोच के चल रहे थे, मार्केट उससे ज़्यादा नीचे की ओर तेज़ी से फिसलता जा रहा है। अब जो अगला टारगेट यहाँ एक दिन के चार्ट में हमको देखने को मिल रहा है वो 20,078, मतलब आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 20,100 के आसपास हमको ये देखने को मिल रहा है। और उसके बाद में फिर अगर और बात करें तो फिर यहाँ पे जो है 19,440 के आसपास मोटा मोटा हमने वही उसके आसपास के लेवल ही निकल के आएंगे जो हमने बातें की थी। तो ये है। अब आप यहाँ पे 15,000 देख के कन्फ्यूज़ मत होइएगा, क्योंकि ये मार्किंग तो करके रखी है मैंने। संभावनाएं तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन अभी उन सब पे चर्चा करने का मतलब नहीं है। अगर हम नीचे की ओर आते हैं तो हम कहाँ कहाँ नीचे कितना तक जा सकते हैं, आने वाले दिनों में हम उसको चर्चा करेंगे। एक बात और इम्पॉर्टेंट कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या नया ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या फिर आप अपना ब्रोकर चेंज करना चाहते हैं, तो आपको डिस्काउंट ब्रोकर के साथ आना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप क्लिक कीजिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, लोकेशन डालिए, अपना सिटी लोकेशन आपका सिटी डालिए, आपके पास कॉल आएगा, आपके पास मैसेज आएगा, वो आपका बाकी वो आपका काम करवा देंगे, डॉक्यूमेंट संबंधी आपसे चर्चा कर लेंगे। तो नीचे लिंक है, आप उस पर क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट ओपन कीजिए। एक बात और इम्पॉर्टेंट कहना चाहूँगा कि हम जैसे डेली बेसिस पे जो है ब्रेकआउट वाले स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं, तो आज हमने उसको शामिल नहीं किया है बिकॉज ऑफ ब्रेकआउट तो है, लेकिन मोटा मोटा हमने जो पहले जो स्टॉक देके रखे थे, जैसे सैटरडे को हमने डायनामिक प्रोडक्ट का दिया था, विधि स्पेशलिटी का हमने दिया था एक दिन, तो वो सारे जो स्टॉक है अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। और इनफैक्ट आज जो है डायनामिक प्रोडक्ट का तो करीब करीब 10-10.5% के आसपास उसमें बढ़त है उसमें। तो आप थोड़ा पिछले वीडियो को एक एक बार अच्छी तरह पूरा देख लीजिए, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि हमने कौन कौन से स्टॉक के बारे में चर्चा की। एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, डेट डालिए, जिस तारीख का वीडियो है, जिस तारीख में उसका प्राइस है, प्राइस स्टॉक का नाम लिखिए, सामने प्राइस डालिए और आज के प्राइस से टैली कीजिए। अगर उसमें संभावनाएं दिख रही हैं, उस प्राइस के आसपास है, तो ये समझिए कि उसमें एंट्री करी जा सकती है। वैसे सोचिए, मेरी ख़रीदारी करने की राय नहीं है, लेकिन डिसीज़न आपको लेना है। वो चीज़ है कि हम वो स्टॉक अच्छे हैं, आप उसको देखिए, उसके बारे में विचार करिए और एक बार चार्ट ज़रूर देखिए। वीडियो में आपको बाकी डिटेल मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हम बात कर रहे थे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अब पहले निफ्टी में थोड़ा सा हमको मजबूती दिख रही थी, लेकिन अब निफ्टी में भी मजबूती नहीं दिख रही है। बैंक निफ्टी तो शुरू से ही कमज़ोर चल ही रहा था। जैसा हमने ये बॉक्स जब किया था तभी हमने उसको डिस्कस किया था कि अगर ये नीचे की ओर जाता है, मतलब आप समझिए कि बहुत नीचे और हम लोग जाएंगे। और अभी हम यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी की स्पेशली बात करें तो ये जो लेवल्स है, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ये कर लेते हैं। हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे हम बात कर ही लेते कि यहाँ पे अगर हम देखें इसको, तो जो है ये जो है यहाँ पे एक, ये दो, यहाँ पे 3, सॉरी वो ठीक से बना नहीं, कोई बात नहीं, ये 3 मोटा मोटा ये है 3 और कुछ हद तक ये 4, ये 4 जो है 1 2 3 4, ये 4 जो है
4 बार यहाँ से आने के बाद में, मतलब यहाँ पे आने के बाद में एक रिवर्सल देखने को मिला, लेकिन इस बार देखने को नहीं मिला। मतलब आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं खतरे की घंटी दिख रही है। तो आप ध्यान रखिए, ध्यान से ट्रेड करिए। और अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो विदाउट चार्ट देखे ना करें, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल टाइमिंग का रहता है। एट ए टाइम आपको डिसीज़न लेना पड़ता है। तो वो चार्ट पे आपको जैसे ही सिग्नल मिले बराबर आप एंट्री करिए, अपसाइड के लिए या लोअर साइड के लिए। चलिए बातों को विराम देते हैं और मिलते हैं नए वीडियो के साथ में कल। तब तक के लिए ख्याल रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहिए।